हाय दोस्तों, मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम किस विषय पे बात करेंगे? हम बात आज करेंगे स्टेसेट फॉर एचटी लाइन एंड एलटी लाइन। स्टेसेट का यूज कहां पर किया जाएगा? अगर कहीं पर मान लीजिए जैसे पोल की अगर हम लाइन बना रहे हैं तो लाइन क्या कर रही हो, टर्न कर रही हो, तब यूज किया जाएगा। जैसे या तो लास्ट पोल हो, एंड पोल पे यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर डीपी का स्ट्रक्चर बन रहा हो वहां पर स्टेसेट यूज होगा। टीपी का बन रहा हो वहां पर यूज होगा। फोर पोल का अगर स्ट्रक्चर बन रहा हो वहां पर होगा। ठीक है, तो इसके ये हो गया आपका स्टे का यूज कहां पर होगा। अब पर्पस क्या है, स्टे क्यों यूज किया जाता है? इन जगहों पे जहां भी स्टे का यूज होगा उसका पर्पस ये है, ये लिखा हुआ है आपका, नलीफाई द टेंशन ऑफ कंडक्टर ऑन द सपोर्ट। ये आपका लिखा हुआ ना, नलीफाई द टेंशन ऑफ कंडक्टर ऑन द सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, ये आपका एक सपोर्ट हुआ। ठीक है, चूंकि सपोर्ट के माध्यम से क्या है, कंडक्टर स्ट्रिंगिंग होगा, वी क्रॉस लगेगा टॉप लग के, तो जो वो कंडक्टर स्ट्रिंगिंग होगा उसके टेंशन को, चूंकि क्या है उसका कहीं ना कहीं टेंशन होगा, और ये कंडक्टर की भी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी। अगर मान लीजिए 8 मीटर का पोल है तो 140 केजी इसकी स्ट्रेंथ होगी। 9.1 मीटर का अगर पीसीसी पोल है तो 280 केजी स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो इस आधार पर उसकी क्या है, एक स्ट्रेंथ होती है। तो उस टेंशन को क्या करे, वो क्या करे, कम कर दे। ठीक है ना, इसलिए क्या लगाया जाता है, स्टे लगाया जाता है। इसको हमने समझ लिया हिंदी में। इतनी बात क्लियर ना। अब जब स्टे सेट लगाना है तो क्या क्या आइटम की जरूरत पड़ेगी वो भी हम देख लें। तो सबसे पहले अगर स्टे सेट आपको बनाना है, स्टे सेट इरेक्ट करना है, तो उस पर मटेरियल क्या क्या जरूरत पड़ेगी। पहला जो मटेरियल होगी, टर्न बक्कल असेंबली। क्लियर है ना भाई बात। इसके बाद आप आ जाइए किस पे, आपका एंकर रॉड। ये जो आपकी यहां से ये पूरी आई है अंदर की तरफ, ये जो है आपकी, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा यहां तक, ये आपकी क्या होगी, एंकर रॉड की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। इसके बाद आपका क्या, ये आपका इसमें जो जरूरत होगी, ये इसके यहां पर क्या रहेगी, नीचे की तरफ देखेंगे तो एंकर प्लेट होगी। ठीक है। अब एंकर जो रॉड यूज की जा रही है, इसका डाया, अगर आप किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, 11 केवी की अगर बात करी जाए, ये लिखा हुआ 11 केवी लाइन एंड एलटी लाइन के लिए, तो जो स्टे रॉड यूज की जाएगी या एंकर रॉड जो यूज की जा रही है, उसका डाया कितना होगा, 16 mm डाया होगा। क्लियर है ना भाई बात। इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1800 mm होगी। मतलब जो एंकर रॉड या स्टे रॉड, उसकी जो टोटल लेंथ होगी, मतलब इस पोर्शन से लेके ये यहां तक, ये यहाँ पर क्या गोल शेप ऐसा बना होगा, जब आप देखेंगे साइड में तो समझ में आएगा। तो कितना होगा, 1.8 मीटर टोटल लेंथ होगी। क्लियर ना, सब कुछ मिला के, ये यहां पर मिला के, है ना। तो इतनी चीज बात क्लियर हुई। आप देखिए इसका डाया ये, और इसका कितना पोर्शन अंदर आएगा, तो वो 1600 mm आएगा। ठीक। इसका जो एंकर प्लेट वो कितना सेक्शन होगा, 200 क्रॉस 6 mm का होगा। तो हमने क्या देखा, ये टर्न बक्कल असेंबली हो गया, एंकर रॉड और एंकर प्लेट का यूज हो गया। इसके अलावा किसकी जरूरत पड़ेगी, ये आपकी पड़ेगी गाय इंसुलेटर की। ठीक है ना, आपकी क्या, गाय इंसुलेटर की जरूरत होगी। इसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी आपको, स्टे वायर की। ठीक है, ये आपकी, ये जो पोर्शन यहां से ये और ये जो पोर्शन है, ये आपका स्टे वायर का है। स्टे वायर कितना, 7/3.5 mm डाया की स्टे वायर होगी। और अगर 11 केवी लाइन के लिए बात की जाए या एलटी लाइन के लिए बात की जाए तो कितनी यूज की जाएगी, 5.5 kg पर स्टे सेट। इतनी चीज क्लियर हुई ना। इसके अलावा आपका क्या, यहां पर ही एक क्या पतला सा लगा होगा, जब आप साइड में देखेंगे ना, थिम्बल लगाया दिया जाता है। तो एक आपका क्या आएगा मटेरियल, इसमें यहाँ पर गोली बना थिम्बल यूज किया जाएगा। इसके अलावा आपका क्या होगा, स्टे का क्लैंप। भाई अगर स्टे को लगाना है हमें तो उसके लिए क्लैंप भी तो लगाना पड़ेगा ना सपोर्ट के लिए। तो ये स्टे क्लैंप, इसका सेक्शन कितना होगा, 50 क्रॉस 8 का होगा। हमने क्या समझा, मतलब ये मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए जब आपको स्टे इरेक्ट करना है साइड में, तो भाई उसको कितने डिग्री के एंगल में किया जाए, क्योंकि जब वो टेंशन को नलीफाई कर रहा है, कंडक्टर को टेंशन को, तो स्टे लगाने के लिए उसका एक एंगल होना जरूरी है। तो जो एंगल होगा वो कितना, 30 से 45 डिग्री के एंगल पे लगा सकते हैं हम स्टे सेट। इससे ज्यादा के एंगल पे नहीं लगाया जा सकता। ये इसका स्टैंडर्ड है, मतलब 30 से 45 डिग्री के एंगल। मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं एज पर अप्रूव्ड ड्राइंग के आधार पे बात कर रहा हूं, जो स्टैंडर्ड ड्राइंग है। ठीक है ना। आप देखिए ये चीज आपकी इतनी बात क्लियर हुई ना। इसके अलावा हम इसी शब्द को अगर एक बार और थोड़ा सा किसमें
33 केवी लाइन के टर्म्स में समझ लें तो जो आपका स्टे रॉड जिसकी हमने बात की थी उसका डाया कितना होगा, 20 mm डाया की रॉड यूज की जाएगी। ठीक है, 33 केवी लाइन के लिए बात कर रहे हैं भाई। और अगर इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ जो होगा वो वही रहेगी, 1.8 मीटर ही रहेगी, है ना। जो स्टे आपका एंकर रॉड या स्टे रॉड यूज की जाएगी। इसके अलावा जो स्टे वायर यूज की जाएगी वो 7/4 mm की यूज की जाएगी और उसमें डिपेंड करता है आपके उसमें कितना है, स्टे वायर कितना यूज करने के लिए बोला, 8.5 kg के आधार पे पर पोल है किस हिसाब से, तो वो आप देख लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। इसमें कंक्रीटिंग 0.3 रहेगी, इसमें 0.2, इतनी चीज क्लियर ना। आप देखिए क्या करेंगे, ये मटेरियल पूरा अपने पास आ गया। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक पिट होल करना पड़ेगा। वही ट्रैक्टर माउंटेड पोल पिट डिगर के माध्यम से करिए या मैनुअली गड्ढा आप करिए। गड्ढा भी कितना करना ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो गड्ढा किया जाएगा, देखिए भाई जब यहाँ से अब गड्ढा तो इसी यहीं से होगा ना, तब तो ये पूरा गहराई आएगी। तो इसके लिए इसका जो लंबाई और चौड़ाई एक तरह से, चूंकि इसका शेप ऐसा कुछ बना होगा जब आप गड्ढा करेंगे, तो इसका जो ये पोर्शन है इसका आपका ये कितना होगा, 500 क्रॉस 500 mm का होना चाहिए। मतलब एक टर्म्स में अगर ये आप समझ लो कि डाया 500 mm हो तो डाया में पूरा आ जाएगा, वो आप समझ लो। या दूसरे शब्दों में और इसको और दूसरे तरीके से अगर समझना चाहें तो 500 लंबाई और 500 चौड़ाई ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक, तो इसका जो ये होगा कितना होगा भाई, ये आपका जैसे आया ना, मतलब ये जो पोर्शन है जब आप क्या करें स्टे के लिए गड्ढा किया जाए तो इसका ये 500 mm होना चाहिए लंबाई। ठीक है, इसी के आधार पर मतलब ये डाया तो 500 mm होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर हुई ना भाई बात। आप देखिए जब आप क्या करेंगे, स्टे का गड्ढा हो गया, कितना होगा भाई गड्ढा, तो देखिए 800 mm ये है और 800 mm ये है, तो टोटल कितना हो गया भाई 1600 mm। तो इतना आपका गहरा गड्ढा कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब पिट होल कर दिया जाएगा। आप देखिए क्या होगा, स्टे को क्या करेंगे, इरेक्ट करेंगे, तो जो स्टे रॉड है इससे क्या एंगल बनाती हुई ऐसा आएगी। ठीक है ना, तो ये आपकी यहां से ये देखिए ऐसा आएगी और ये एंगल बनाते हुए ये, तो ये इस तरह से आपकी क्या है, स्टे रॉड को क्या कर दिया जाएगा, इरेक्ट कर दिया जाएगा। स्टे रॉड आ जाए, एंकर रॉड आ जाएगी और ये जो इसके बॉटम पोर्शन में क्या होगा, एंकर प्लेट यहां पर होगी। ठीक है ना, अब ये एंकर प्लेट अपन ने देख लिया ना। आप देखिएगा ये चूंकि एंकर प्लेट आपका ये पूरा पोर्शन ऐसा रहेगा। ठीक है, जब आप साइड में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देखिए क्या होगा, ये जो बॉटम, ये सबसे जो यहाँ सबसे नीचे का पोर्शन है, जितना अपन ने गड्ढा किया ना उसका जो सबसे नीचे का पोर्शन जो पिट होल है उसके सबसे बॉटम से लेके कितनी ऊंचाई तक, 800 mm की ऊंचाई तक क्या करेंगे, कंक्रीटिंग कर दी जाएगी। ठीक है, चूंकि कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी भाई, अगर प्रोविजन में तो आपको कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी, चूंकि वो प्रॉपर जिससे टेंशन मेंटेन रहे और स्टे क्या प्रॉपर इरेक्टेड रहे। तो ये 800 mm क्या कंक्रीटिंग कर दी जाएगी इतने पोर्शन में, और 800 mm में क्या कर दिया जाएगा, सॉइल फिलिंग कर दी जाएगी। क्लियर ना। तो इसके आधार पे क्या होगा, आपका ये जो एंकर रॉड है ये पूरा क्या है, एक इरेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद आप स्टे वायर लगा के और ये पूरा सेटअप अरेंज करके क्या कर सकते हैं, स्टे को इरेक्ट कर सकते हैं, है ना, बहुत ही आसान तरीके से।